हेलो बच्चों। चलो आज हम लोग समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इज डिनोटेड बाय बाय ए डैश और ए सुपरस्क्रिप्ट टी। तो आप ए डैश और ए पावर टी से इसको डिनोट कर सकते हैं। नंबर टू, सपोज आपका एक मैट्रिक्स है ए आई जे और इसका ऑर्डर है m/n। ठीक है। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा यानी कि जो ए डैश होगा वो क्या होगा, a ji n/n। अब आप देख सकते हो यहाँ पे रो जो है आई है और कॉलम जे है। यहाँ पे रो जे बन गया और कॉलम आई बन गया। इसका मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसमें रो कॉलम से इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ पे रो और कॉलम आपस में क्या हुआ है, इंटरचेंज हो गया है। जब रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज होगा तो उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, जबकि इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n/m है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मान लीजिए ए इक्वल टू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 और A23। ओके। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या बनेगा। अब इसका ऑर्डर लिख लो आप। इसका ऑर्डर क्या है, देयर आर टू रोज एंड थ्री कॉलम्स। देयर आर टू रोज एंड थ्री कॉलम्स। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3। अब इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो मैंने क्या बताया आपको, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाता है। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। अब इसका ऑर्डर चेक कर लो। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 3/2। क्या बोला था मैंने, ये रो और कॉलम भी आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी कि ऑर्डर भी आपस में रिवर्स हो जाएगा। यानी कि 2/3 ऑर्डर था, जो उसका ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर 3/2 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, रो और कॉलम आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4 5 6। तो इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है। और जो आपने ट्रांसपोज किया उसका ऑर्डर 3/2। तो क्या हुआ, ये इसका ऑर्डर रिवर्स हो गया और यहाँ पे जो रो था वो कॉलम बन गया। यानी कि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए। तो यही सिंपल सा है ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का। आप इस तरीके से ट्रांसपोज कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि आपने नंबर ऑफ पेन्स को एक मैट्रिक्स के अंदर आपने डाला है। फर्स्ट रो में 4 5 6 नंबर ऑफ पेन्स है। सेकंड रो में आपका 7 9 10 नंबर ऑफ पेन्स है। ठीक है। और इसको आप क्या कर रहे हो, इधर सपोज करो इसको पुश कर रहे हो। तो अगर पुश करोगे तो 4 5 6 जो फर्स्ट रो के नंबर ऑफ पेन्स है वो फर्स्ट कॉलम में आके फॉल करेंगे। और जो सेकंड रो के नंबर ऑफ पेन्स है, अगर आप इसको पुश करोगे तो ये सेकंड कॉलम में आके फॉल करेगा, 7 9 10। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। और जब आपने पुश किया इनको तो जो यहाँ पे मैट्रिक्स बना, जो यहाँ पे अरेंजमेंट बना, उसका जो ऑर्डर है वो 3/2 है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।